बताओ। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हो, आता है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, एक पॉइंट मास है कोई एम। इसके अबाउट मोमेंट से क्या होगा, एम आर स्क्वायर। इसका आई क्या होगा इसके अबाउट, इसका आर परपेंडिकुलर क्या है, यहां से निकालेंगे आर परपेंडिकुलर है ना। आर परपेंडिकुलर क्या है, आर साइन थीटा है ना। क्या हो गया, एम आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। नौ। अब क्या होगा इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, ठीक है। नाउ फाइंड फर्स्ट में आई एक्स, सेकेंड में आई वाई, थर्ड में आई जेड। ये जेड एक्सिस है, आई जेड डैश डैश यहां से आई एक्स क्या होगा, क्यों, हाँ इसका क्या होगा जीरो, इसका होगा जीरो, यहां से ले लेंगे हम। कितना होगा, √3/2 है। सो ये √3/2 है। आई इसका जीरो, इसका जीरो, इसका हो जाएगा, कितना होगा 3/4 MA² आई एक्स, आई वाई हाँ क्या, हम जिस एक्सिस के आउट निकालते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। जैसे ये पार्टिकल वहीं पे है तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया, पॉइंट मास है, इसका जीरो यहाँ से है ना। नाउ वाई के अबाउट निकालेंगे तो वाई का यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया a/2, ये a हो गया तो क्या होगा आई वाई क्या हो गया, m a/2 का होल स्क्वायर प्लस MA² है ना। नाउ आई जेड, जेड के अबाउट क्या होगा, इसका तो जीरो हो गया, MA² प्लस MA² है ना। आई जेड क्या होगा, जीरो प्लस MA² प्लस MA², आई जेड डैश
ये सेंटर इसका है ना। तो डिस्टेंस लोगे क्या होगा, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो इसका और एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर है ना। आई जेड डैश क्या होगा 3 mr²। और आर क्या होगा, आर आर क्या होगा, हट, देख ऐसे देख, आर निकालने का शेष तरीका देखो, ये क्या a/2 है, ये 30 डिग्री है, cos 30 कितना होगा a/2/r। तो sec 30 कितना होगा, sec 30 डिग्री कितना होगा r/a/2, है ना। a/2 यहाँ कर दे, sec 30 कितना होगा 2/√3, है ना। r कितना हो गया a/√3, है ना। तो क्या होगा तेरा, दिस इज इक्वल टू 3m × a²/3, है ना, m × a²। सॉलिड बॉडी का था निकालने के लिए, तुम्हारे पास सॉलिड बॉडी है, किसी जनरल एक्सिस के अबाउट क्या करोगे, यहां से r डिस्टेंस पे एक डीएम पार्टिकल लोगे, कोई डीएम पार्टिकल, है ना। सो डी आई क्या होगा इसका r²dm, नहीं, और कंटिन्यूस पार्टिकल है, कंटिन्यूस बॉडी सबको इंटीग्रेट कर देंगे। सो आई कितना होगा इंटीग्रल ऑफ डी आई r²dm, बस। नाउ एक रिंग है, इस रिंग का मास m है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस आर मास m, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस mr², है ना। आई क्या होगा mr²। एक डिस्क है, डिस्क है एक, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस, आर है मास m है, क्या होगा mr²/2। ये ग्रीन कलर साफ दिखाई दे रहा। नाउ एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ है मास m है, ओके, लेंथ एल दिया हुआ है ना। ये सी सेंटर ऑफ मास है, आई सी क्या है ml²/12। ना वही रॉड है, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ नहीं, एक्सिस है यहां से पास कर रहा है, इसके अबाउट परपेंडिकुलर स्केल, एल है मास m है, ml²/3। नाउ यही रॉड है, लेंथ एल है, मास m है, इस एक्सिस के अबाउट यहां से एक्स डिस्टेंस पे
डी एक्स लेंथ का एक पार्टिकल लो, डी एक्स लेंथ का, ओके। इसका जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, आर। आर क्या हो गया, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा। नाउ डीएम क्या होगा, डीएम कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एल डी एक्स। लैम्डा क्या है, एम बाई एल, एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो डी आई कितना हो गया, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये आर साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर का है ना, आर परपेंडिकुलर इंटू डी आर स्क्वायर इंटू डी एम, है ना। सो डी आई हमारा कितना होगा, आर क्या है, ये एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी एम, एम बाई एल इंटू डी एक्स। सो डी आई कितना हो गया, एम बाय एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स डी एक्स। इंडिकेट कर दो, इंडिकेट कर दो, एक्स जीरो से लेकर एल तक, है ना, जीरो से एल तक, जीरो से एल तक। तो आई कितना हो गया, एम बाय एल साइन थीटा इंटू ये एल एक्स स्क्वायर है बच्चा, एल क्यू बाई 3। सो आई कितना हो गया, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। वैसे भी इसको अगर डिफरेंट विजुअलाइजेशन देखोगे इसका, इस रॉड का इफेक्टिव लेंथ यहां से कितना हो गया, एल साइन थीटा। टोटल मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए से ये एम हो गया, लेंथ कितना हो गया, एल साइन थीटा हमारा हो गया। इसे हो गया एम एल साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 3, है ना, क्लियर है। नाउ रॉड यही है, इसके अबाउट निकाल, सेंटर ऑफ मास एसी है ना, थीटा एंगल बना रहा, मास एम लेंथ एल, माउंट से निकाल। हाँ तो वही हो जाएगा, कितना होगा, एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 12। चूंकि इसका परपेंडिकुलर देखोगे इसे इफेक्टिव लेंथ, है ना, तो अगर परपेंडिकुलर तुम देखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसका इफेक्टिव लेंथ ऐसे होगा, ऐसे बना लेना, परपेंडिकुलर टू द रॉड, एल बाई टू साइन थीटा, एल बाई टू साइन थीटा, टोटल एल साइन थीटा, है ना, क्लियर है। नाउ ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, ये चौड़ाई बी है, ये ए है। फाइंड आई एक्स, फाइंड फर्स्ट आई एक्स। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर बताइए ना, आई एक्स कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाय 12, और आई बाय एम ए स्क्वायर बाय 12। आता है ना डेरिवेशन, पक्का, क्या, हाँ 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 हाँ। एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करोगे, एक्स के अबाउट निकालना है, तो यहाँ से
डिस्टेंस, है ना। लोग एक छोटा सा रॉड कट कर ले, एक छोटा सा रॉड कट कर ले तुम ऐसे, है ना। अब एक से हर एक डिस्टेंस, हर एक पार्टिकल क्या, हर एक पार्टिकल क्या एक, है ना। यहाँ से स्मॉल वाई डिस्टेंस पे हमने डी वाई का कट किया, है ना। तो हर एक पार्टिकल क्या वाई डिस्टेंस पे ही है। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, है ना, डी आई कितना हो गया हमारे पास इसका डीएम, यानी कि वाई स्क्वायर इंटू डीएम हो गया इसका। अब डीएम कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया कितना, मास पर यूनिट एरिया है, टोटल मास अगर एम है, एम बाय ए इंटू बी, दिस इज मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, है ना। इसका इसका स्मॉल एरिया क्या होगा, इसका लेंथ बी है, सॉरी ए है इंटू डी वाई, है ना। तो इसका डी ए कितना हो गया, डी ए हमारा हो गया ए इंटू डी वाई, है ना। सो डी एम कितना हो गया, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है, एम ओवर ए बी इंटू ए इंटू डी वाई, है ना। ए कट गया, तो दिस इज एम बाई बी इंटू डी वाई, पुट करो। सो डी आई हमारा कितना हो गया, वाई स्क्वायर एम बाई बी इंटू डी वाई। इंटीग्रेट कर दे, वाई कहाँ से कहाँ तक, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक वेरी करेगा, है ना। सो माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक करेगा। आई कितना, ये आई हो गया हमारा, एम बाई बी बाहर निकाले, है ना, वाई क्यू बाई थ्री माइनस बी बाई टू से वी बाई टू आ जाएगा। कितना हो गया, एम बी स्क्वायर बाय 12। सो दिस इज योर आई एक्स, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात वही होगी, इसको चिपका देना इसे करके, और इसको इसे चिपका देगा, ऐसे चिपका कर यहाँ ला देगा एक रॉड यहाँ से, चूंकि चूंकि इस, अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, कि हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस से एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से मान ले ए डिस्टेंस पे है, पॉइंट मास एम है, तो इस एक्सिस का क्या होगा, इसका मोमेंटम कितना हो गया, एम ए स्क्वायर हो गया। अब एक बच्चा क्या किया, इसको पीट पीट कर लंबा बना दिया, डिस्टेंस कम नहीं किया, डिस्टेंस उतना ही रखा, इसको इतना बड़ा बना दिया, टोटल मास को, डिस्टेंस ए ही है, कितना होगा, एम ए स्क्वायर ही होगा, यही होगा ना। तो अगर ये एक वायर है, इसको पिचका करके बिना यहाँ डिस्टेंस चेंज किए यहाँ के एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दो, क्या हुआ, तभी एम ए स्क्वायर होगा, चूंकि यहां से डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम चीज आप इसको अगर चिपका कर देते हो, ऐसे ऐसे लाते हो, तो ये पार्टिकल तो यहीं पे जमा होगा, ये पार्टिकल सब यहीं पे, ये पार्टिकल सब यहाँ पे, सारा पार्टिकल इस लाइन पे जमा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि एक रॉड हो गया ऐसे चिपका दोगे, एक रॉड हो गया ऐसे, है ना। इस रॉड का लेंथ कितना हो गया, बी, एक्स का आउट निकालना, तो एक्स डिस्टेंस बिना चेंज किए वो ऐसे चिपका दे, है ना। नाउ सिमिलरली वाई का आउट निकालना है, तो वाई डिस्टेंस बिना चेंज ऐसे चिपका दे, है ना। तो ऐसे चिपका दे, तो ऐसे हो गया हमारे पास एक रॉड, ये हो गया वाई के अबाउट ऐसे हो गया, ठीक है बच्चा, ऐसे हो गया, ओके। अगर आपको कहेगा नहीं इसके अबाउट निकालो, आपको कहेगा कि आप इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालो, तो ऐसे चिपका दो, ये रॉड हो गया एम एम बी स्क्वायर बाई 3। आपको कहेगा इसके आउट निकालो, है ना, तो ऐसे चिपका दो, तो ये हो गया एम ए स्क्वायर बाई 3 इस एक्सिस के अबाउट। आगे बढ़े, नाउ रिंग का डिस्क का कर लिया तुम, है ना। एक हॉलो स्फेरिकल शेल का कर, शेल मास एम है और रेडियस आर है, क्या ये सेल है, इसका निकाल डायमीटर के अबाउट 2/3 एम आर स्क्वायर होगा, सेल है, स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल है, एक डायमीटर के अबाउट निकालना है, एक्सिस क्या फॉलो होगा इसमें, किसी भी एक्सिस का, किसी भी डायमीटर का अबाउट सेम ही होगा ना बच्चा, करो इसको।
जब तुम इसको देखोगे, ये जो लेंथ होगा बच्चा, ये लेंथ कितना होगा, ये आर डी थीटा। इसका मास इसी पे है, सरफेस पे है, आर डी थीटा पे मास है, इसलिए हमने लिया आर डी थीटा। यानी कि हमारे पास ये क्या होगा, ये आर डी थीटा, ये हमारा क्या होगा, आर होगा, ये आर होगा। आर कितना होगा, आर कॉस थीटा के बराबर होगा। सो आर कितना हो गया, आर कॉस थीटा। ना इसको कट कर दो बीच से, बीच से कट करके सीधा करोगे तो क्या होगा, 2 पाई आर, आर कॉस थीटा। ये क्या हो गया, आर डी थीटा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, डी ए, दिस इंटू दिस, 2 पाई r² कॉस थीटा डी थीटा डी ए। नाउ सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, सरफेस एरिया क्या, m/पाई कैपिटल आर, 4 पाई r², है ना। तो डीएम कितना हो गया, इस रिंग का डीएम कितना हो गया, इसका सिग्मा इंटू डी ए, दिस इज इक्वल टू m/4 पाई r² इंटू 2 पाई r² कॉस थीटा डी थीटा। तो डीएम क्या हो गया, m/2 कॉस थीटा डी थीटा, है ना। अब एक रिंग है ना, तो डी आई क्या हो गया, r² dm, दिस इज इक्वल टू क्या, आर क्या जगह ये आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डीएम की जगह कितना होगा, m/2 कॉस थीटा डी थीटा। तो डी आई थीटा कहां से कहां तक, तो थीटा इज इक्वल टू 0, ये फ्रेम है, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव होगा हमारा। नाउ थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, है ना। थीटा कहां से, -π/2, यानी कि -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आई कितना होगा, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। मास m, रेडियस r, डायमीटर के अबाउट निकाल, बता कट कैसे किया, ऐसे, ये ऐसे, हाँ तो कैसे भी कट करो यही होगा ना एक तरह से। फिर तो ये मतलब कि जो कट किया मैं वो समझना चाहता हूँ कि इसका जो थिकनेस लिया है, थिकनेस क्या लिया है, ये ये बीच वाली ना, हाँ। क्योंकि मास मास इस यहां से इस तरह से वेरी कर रहा है मास हमारा, ये तो अलग चीज है ना, वहां पे इस पे सरफेस पे मास था, तो ये लेंथ नहीं लेना है, ये वाला लेंथ लेना है ना, हाँ।
अगर तूने कहा कि हमने यहाँ पे y डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे हमने dx लेंथ का लिया, थिकनेस का लिया, है ना, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा r होगा, r कितना होगा, ये होगा ना, ये r है, ये x है, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना, रेडियस। और x कहाँ से 0 से तक, यहाँ तक वेरी करेगा, है ना। इसका जो वॉल्यूम होगा dv कितना हो गया, हाँ, -r से r तक, डी वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो डी भी वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई स्क्वायर की जगह पे ये लिखेंगे पाई पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एम कितना हो गया, तो इसका रो कितना है, m/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, तो 3m/4 पाई आर क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर इंटू डी एम करोगे, डी आई, सॉरी डी आई क्या होगा इसका, डी आई, हाँ, आर स्क्वायर इंटू m/2, है ना, रिस्क का mr²/2 होता है, तो डी एम r²/2 पुट करोगे। एक तो ये तरीका है ना। दूसरा, इसमें थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना तुम्हारा, है ना। दूसरा क्या है, अगर तुम लेते हो यही है तेरा, है ना, यहाँ से लेते हैं, है ना, तो ये डी थीटा हो गया, है ना। अब देखो ये ले तेरे पास y, है ना, y क्या होगा, ये y हमारा होगा, y कितना होगा, y इक्वल टू r साइन थीटा, तो डी वाई कितना हो गया, डी वाई, हाँ डिफरेंशिएट कर दो, r cos थीटा डी थीटा डी वाई। तो ये हमारा क्या होगा, r जो रेडियस इसका होगा, रेडियस ये होगा, रेडियस इसका r cos थीटा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, डी भी पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई, आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, सो पाई आर क्यूब थीटा डी थीटा। सो डी एम कितना हो गया, हाँ कॉस क्यू है, डी एम 3m/4 पाई आर क्यू इंटू आर स्क्वायर आर क्यू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, है ना। कटाई से कट गया, है ना। पाई छूट गया क्या, पाई भी कट जाएगा, तो डीएम निकल गया, आर स्क्वायर इंटू डी एम/2, तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं होगा, है ना। हाँ ऐसे भी कर सकते हो तुम, पैरेलल एक्सिस से आता है तुम्हें, पक्का, है ना। अब देखो मोमेंट इनर्शिया की बात करते हैं, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, मान लो तुम्हारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये जो एक्सिस तेरा है सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है, अगर अदर देन कोई और एक्सिस लेते हो इसका पैरेलल,
ये सी है, मान लिया ओ है, इसके बीच का डिस्टेंस तेरा डी है, पैरेलल डिस्टेंस, मास एम है, तो आई अबाउट ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये करते हैं, है ना। ना ऐसा क्यों है, वाई, क्या ये हमेशा रहेगा या कुछ कंडीशन है? नहीं नहीं, 2D 3D की बात ही नहीं आ रही, कोई भी डी हो, चाहे एन डी क्यों ना हो, है ना। तो इसको समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे दो रोटेशनल एक्सिस है ना, यहाँ पे दो रोटेशनल एक्सिस है। सपोज कर ले तेरे पास, मैं एक सिचुएशन देता हूं, एक रॉड है, ये रॉड अभी इस एक्सिस के आउट ऐसे हिंज्ड है, कुछ देर के बाद ये रॉड हमारा आगे ऐसे, आफ्टर सम टाइम ये रॉड आ गया ऐसे, आफ्टर सम टाइम ये रॉड आ गया ऐसे। सो इसी रॉड का 4 डिफरेंट पोजीशन, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब गौर से देखना यहां पे, इस रॉड का एक छोटा सा पोर्शन ले लें, मान लें हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है ये, ठीक है, इसका नाम हमने रखा ए, इसका बी, इसका सी। ये यहां पे आएगा, बी यहां पे आएगा, सी यहां पे आएगा, है ना। ये हमारा होगा ए बी सी, फिर कुछ देर के बाद ये यहां पे आ जाएगा, है ना, ए बी सी, फिर कुछ देर के बाद यहां पे आ जाएगा, ये हमारा ए यहां हो गया, बी सी, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा। अब गौर से देखना तुम, हमने कहा ऐसा करो, हम एक बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब गौर से देखना, बी पे बैठ जाओ, बैठा, देखो तो जो रॉड है, छोटा सा रॉड, जितना देर में बी, टोटल सिस्टम, दी बी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इज द स्मॉल रॉड, जितना देर में ये बी इस ओ के अबाउट एक चक्कर मारा है, हर एक पार्टिकल तो मारा ही है इसके अबाउट, साथ ही साथ ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास अबाउट एक चक्कर मार लिया। रॉड ये छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन जो रॉड का है तुम्हारा, ये अपने अबाउट देखो एक चक्कर मारा, देखो ए बी के भी नॉर्थ पे है, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे करो, हमने कहा बी को फिक्स कर दिया, ए अभी यहां पे है, फिर ए यहां पे आ गया, ये है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हम बी के यहां पे आ गया, अब फिर कहां पे आ गया, साउथ में आ गया बी के, फिर क्या हो गया, ईस्ट में आ गया, फिर वहीं आ गया। सिमिलरली सी को देखो, सी भी, यानी कि होल रोड अपने सेंटर मास वही रोड एक चक्कर मारा, जितना देर में रॉड का पूरा जो सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास मानते हैं, जितना देर में ये इस एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन दिया है, उतना ही देर में अपने सेंटर ऑफ मास को रोटेट किया,
देयर आर टू रोटेशनल एक्सिस, एक तो इसके अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट है रोटेशन, और एक इसके बाद होल मास इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। होल मास एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, एंड होल मास इसके अबाउट एक चक्कर मार रहा है। ओमेगा दोनों का सेम ही है, जितना देर में पूरा इसके अबाउट एक चक्कर मारा है उतने देर में अपने सेंटर ऑफ मास पर रोटेशन कर लिया है। सो देयर आर टू रोटेशनल एक्सिस, एक तो उसका सेंटर ऑफ मास का रोटेशन, दूसरा होल मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो देयर आर टू रोटेशनल एक्सिस हियर, है ना। चूंकि ये प्योर रोलिंग का प्योर रोटेशन केस है, जो रोटेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन वो हिंज्ड है रेस्ट पे, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये। सो देयर आर टू रोटेशनल एक्सिस, देख तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हूं आईसी हो गया, और ये इसके अबाउट निकाल रहे हैं तो इसके अबाउट टोटल सिस्टम तो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट मास एम इसका रोटेट कर रहा है। सो दिस इज द रीजन आई अबाउट एनी अदर एक्सिस इक्वल टू आई सी प्लस होल मास इसके अबाउट रोटेट करेगा, होल मास एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, यहां इसका डिस्टेंस डी है, पॉइंट मास एम इंटू डी स्क्वायर प्लस आई सी। सो देयर आर टू रोटेशनल एक्सिस, तो दिस इज द रीजन किसी डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अगर करते हैं तो आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर करते हैं, बट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। बट इसके अंदर एक कंडीशन है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, यहां पे तुमने दिखा दिया द बॉडी इज रिजिड। अब एक कंडीशन मैं तुम्हें देता हूं, सपोज कर ले तुम्हारे पास एक वेसल है, इस वेसल में पानी भर ले, जब तू पानी भर लेगा, भर देते हैं पानी, पानी भर दिया, जब तू वेसल को मान ले इसको रोटेट करवाएगा इस एक्सिस के अबाउट, ये हमारे पास है स्फेयर। अब दो चीज है हमारे पास है, हमने वेसल का, इस वेसल का जो वेसल है स्फेयर जो सॉलिड है, हॉलो स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल में हमने पानी भर दिया, हमने इसे 3 पॉइंट लिया ए बी सी। अब वेसल को रोटेट करवाओ ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा हमारा वेसल कैसा होगा, फिर से ये टेंजेंट बन जाएगा, है ना। पानी की बात करोगे तो पानी का जो पोजीशन तुम्हारा है यहां पे, मान लो पानी का पार्टिकल ले लिया हमने, कहा पी, या ऐसे ले ले, ऐसे ऐसे मत ले, ऐसे ले ले, पी क्यू आर ले लिया, है ना। ये तू ग्लास में पानी ले, एक कटोरा में पानी लेकर आओ, या थाली में पानी लेकर आओ, कटोरा में लेकर आओ, पानी पानी को ग्लास में रखोगे तो ग्लास रोटेट का, पानी रोटेट नहीं करेगा। अब उसको ऑब्जर्व कर तू थोड़ा सा, पानी स्थिर हो गया, हिल रहा होगा, अभी स्थिर कर, उंगली डाल करके स्थिर कर, हाथ स्थिर हो गया। जब तुम वेसल को रोटेट करेगा ना तो तेरा वेसल रोटेट करेगा, वाटर रोटेट नहीं करेगा उसके साथ, क्योंकि वाटर को रोटेट करने के लिए मान लो हमारे पास ये ग्लास है, इस ग्लास को हम रोटेट कराते हैं एक्सिस के अबाउट,
तो ग्लास तो सॉलिड है, रिजिड बॉडी है, मेरा हाथ उसको टॉर्क लगा रहा, रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए। लेकिन वाटर नॉन विस्कस, अगर आइडियल फ्लूइड है, नॉन विस्कस लिक्विड है, तो वाटर को तो रोटेट नहीं करवा सकते, है ना। मान लो अगर ऊपर से वेसल देखते हैं, मान लो ये हमारे पास सिलिंड्रिकल ग्लास है, इस ग्लास में हमारा पानी भरा हुआ है बच्चा, है ना। सपोज करो इसमें पानी भरा हुआ है, यहीं तक पानी है। इस ग्लास को अगर ऊपर वाला व्यू देखते हैं, है ना, अगर ऊपर से देखते हैं ग्लास को, ऊपर व्यू देखते हैं, तो हमें ऐसे दिखाई देगा, और इसके अंदर पानी दिखाई देगा इससे, है ना। अगर आप ग्लास को रोटेट करवाते हो टॉर्क लगा करके, तो ग्लास का पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल ये रोटेट करेगा। लेकिन ग्लास के पार्टिकल को रोटेट, वाटर के पार्टिकल को रोटेट कराने के लिए, ये जो वाटर का पार्टिकल है ये रोटेट नहीं करेगा, इसको टॉर्क चाहिए। रिजिड बॉडी होता तब टॉर्क लगाते, इस पे रिजिड बॉडी होता टॉर्क लगाते तब, है ना। कभी कभी मान लो तुम ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन स्लिप कर जाता, हाथ तेरा रोटेट कर जाता, लेकिन ढक्कन रोटेट नहीं करता, उसको रोटेट करके ना टॉर्क चाहिए, है ना। वहां स्लिप करता है, यहां पे भी स्लिप करेगा, ये तो वाटर है, रिजिड बॉडी थोड़े, इट विल नॉट रोटेट। तो जब आप इस सेल को रोटेट करवाओगे तो ये अपने सेंटर ऑफ मास अबाउट, मींस ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, ये इसके अबाउट, ये जो हॉलो सिलेंडर है वो रोटेट करेगा, बट वाटर विल नॉट रोटेट, है ना। अगर इस हॉलो सिलेंडर को, इस ग्लास को आप किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे से रोटेट करवाते हो तो पूरा होल सिलेंडर रोटेट कर रहा। तो होल सिलेंडर में जब रोटेशन की बात आती है, इसे देखो यहां पे भी हमारे पास ये देखो बटन है, ये है रिमोट, है ना। एक रेड बटन ये है, दूसरा रेड बटन ये है, तीसरा ब्लू वाला है, देखो अब ऐसे है। अब देखो तो ये, है ना, ये पूरा वेसल भी अपने सेंटर मास को रोटेट कर रही है। बट अगर ये अपने सेंटर मास को रोटेट नहीं करता तो आईसी नहीं होता। वाटर केस में तुम करके देखोगे ना, तो वाटर अपने सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं करेगा, बट होल सेंटर ऑफ मास, ग्लास का सेंटर ऑफ मास का रोटेशन है, करेगा, है ना। पानी नहीं करेगा। तो ग्लास का इस एक्सिस का आउट लेंगे तो आईसी प्लस एम आर स्क्वायर लेंगे, बट इसके अंदर वाटर है तो सिर्फ एम आर एस होगा, आईसी नहीं होगा, अपने सेंटर मास रोटेट ही नहीं करेगा। सेंटर मास को रोटेट करने के लिए वी नीड सम टॉर्क, एंड सिंस इट इज नॉट अ रिजिड बॉडी, तो वहां पे ये जो फंडा है आईसी प्लस एम आर स्क्वायर फेल कर जाएगा ना। तो आईसी प्लस एम आर स्क्वायर कब अप्लीकेबल है ये जानना बड़ा जरूरी है। ये कहते ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा होता है, ये जनरल केस है आईसी प्लस एम आर स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग मैथ, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, इसमें मॉडिफिकेशन का जरूरत है, किताबें भी गलत लिख देता, वहां पे ये लिखना चाहिए, है ना। प्लस दूसरा चीज और भी होगा वहां पे, कि अगर हमारा ओमेगा सेम होगा तभी आईसी प्लस एम आर स्क्वायर कॉमन होगा, अदरवाइज दे विल बी इंडिपेंडेंट करेंगे हम वहां पे। मैं केस लूंगा आपको, वहां पे केस मैं लूंगा, ठीक है। तो बात आती है कि अगर तेरे पास मान लो, वही क्वेश्चन करता हूं मैं, कहां गया मेरा कलम, तुम्हारे पास सपोज कर ले ये शेल है और ये रॉड है, इसका भी इसका जो रेड लेंथ है यहां से, ये भी आर ले ले, इसका रोटेट करेगा, और इसमें तेरा पानी भरा हुआ, इसका रेडियस ले ले आर, जो वाटर है इसके अंदर उसका ले ले मास एम नॉट, और इसे सेल का, होलोस्फेरिकल सेल का मास ले ले m। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस ये जो एक्सिस हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, क्या, हाँ रॉड रॉड ले लेना मार्सलेस मान ले,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसमें लिक्विड भरा हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तुम लोगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्फेयर का जब करेंगे तो क्या होगा, इस एक्सिस का आउट क्या होगा, रिंग थोड़े, हॉल स्पेस सेल है, एम आर 2/3 एम आर स्क्वायर है ना, तो 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू 2r का होल स्क्वायर प्लस, इसका जब हम लेंगे वाटर का, तो वाटर अपने सेंटर ऑफ मास को रोटेट नहीं करेगा, तो क्या होगा, इसका एम नॉट एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, ऐसे रोटेट करेगा वाटर, वाटर पॉइंट मास की तरह, क्या होगा, m/2r का होल स्क्वायर, एम नॉट है ना, m0 × 2r का होल स्क्वायर है ना, मान लो हमारे पास ये O है, तो I अबाउट O इज इक्वल टू, इसका IC नहीं लेंगे क्योंकि ये अपने सेंटर मास को रोटेट ही नहीं करेगा, पॉइंट मास एक ये अब अदर देन दिस एक्सिस के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, एंड पॉइंट मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, तो mr² होगा, है ना, वो तो इसका भी पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास का अबाउट, अदर देन क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा, पॉइंट मास की तरफ ये स्फेयर भी कर रहा है, तो mr² पॉइंट मास वाला हो गया हमारा, है ना। नाउ अब इसको कहता पानी को फ्रीज कर दे, जब फ्रीज कर दो तो सॉलिड हो गया, रिजिड बॉडी हो गया, स्लिपिंग रुक गया, तो अब वो भी रोटेट करेगा, तो फिर उसका IC भी है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। देख बच्चा, जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, तो 2/5 m0r² हो जाएगा, ये हॉलो स्फीयर है तो 2/3 m r², ये ध्यान देने वाली बात है। क्या चीज, क्या चीज, हाँ किसका, हॉलो स्फीयर का, ये सेल अलग मटेरियल का बना हुआ बच्चा, सेल अलग है, वाटर अलग है, हाँ सेल का क्या हुआ, सेल तो हमारे पास एक स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, 2/3 m r², अब ये पानी सॉलिड स्फीयर हो गया, ऑब्वियसली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मासेस, है ना, एक शेल है और दूसरा उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है ना, क्लियर है। बॉल बेरिंग के केस में भी यही चलता है, बॉल बेरिंग है ना, टायर, अगर पूरा उसमें लुब्रिकेंट लगा हुआ है ना, तो उसका पूरा घूमता है, टायर नहीं घूमता, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। तो IC प्लस mr² क्यों लगता है, इसी समझ में आ गया। नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता है ना, क्रिस्टल क्लियर है। नाउ अब एक काम करो, तुम्हारे पास एक डिस्क है, ये क्या है, ये डिस्क है, मास एम रेडियस r, ठीक है, तुम्हें मोमेंट ऑफ से निकालना है, एक तो सेंटर ऑफ मास से पास करते हो एक्सिस के अबाउट, है ना, वो तो पता ही है तुम्हें, दूसरा डायमीटर के अबाउट निकालो, तीसरा टेंजेंट, क्लियर है सब चीज। ना इरोडोब है तेरे पास, सेंटर ऑफ मास निकालने आता है ना तुम्हें, हाँ। नाउ ये जो क्वेश्चन है इरोडोब का, पेज नंबर 49, देखो तो ये जो डायग्राम है, देख बीच में है ना कटा हुआ ये वाला, ये दिखा, तेरे पास कौन सा किताब है इरोडोब का, दिखा, मेरे पास ये वाली है, मीर पब्लिकेशन, कौन सा, अरिहंत, वो तो सर क्वेश्चन सेम था, आपने जो पिछली बार भेजा था 121 हाँ, 121। अच्छा इससे जो क्वेश्चन है तेरा वो है, हाँ
1.241 मेरे में पेज नंबर 48 पे है। मिल गया? हाँ मिल गया ना? हाँ चल इसको करो तभी। हो गया बच्चा? देखो पहले चीजों को समझो। एक चीज देख। सपोज करें तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई जनरल ऑब्जेक्ट ले ले चल। हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ अबाउट दिस एक्सिस हमें पता है। ठीक है बच्चा, सेंटर ऑफ मास है ये 90 डिग्री है। इसका आई पता है, ये 2D पता चल रहा है ना, 2D है ना। नाउ एक बच्चा क्या किया कि यहां से मास कट करके फेंक दिया। एक कुछ मास कट करके यहां से क्या किया, रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। अब क्या करोगे, रिमेनिंग का मास निकालोगे, मोमेंटम से निकालोगे, है ना। एक बात बता, तेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, क्यों 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 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तीनों की वजह से, है ना, जो कि अभी इस केस में 0 होगा, जो भी होगा। अगर एक कहता है एक फेंक दो, तो रिमेनिंग 2 की वजह से निकालोगे। हम एक काम करें, यहां चार्ज फेंकने का मतलब 0 ही किया ना। हम नहीं फेंकते हैं, एक और चार्ज पूछ करते हैं -q यहीं पे, ये तो 0 हो गया। तो टोटल की वजह से प्लस इसकी वजह से यहां पे, हमें फेंक दिया, मास 0 कर दिया। मास 0 करना, जितना मास का फेंका m0 का, हमने m0 फेंका ना, हमने m0 का फेंका ना, यहां पे एक और -m0 पुट कर दे, यहीं पे ऊपर से -m0 यहां पे पुट कर दे। तो जो मोमेंटम सिस्टम के पास रहा, आईसी जो हमारे पास था ही, जो ओरिजिनल आईसी था, इसके अबाउट प्लस ऑफ इसका, इसके अबाउट इस आईसी क्या होगा, -m0, इसका आईसी जो भी निगेटिव मास पुट करेंगे, है ना। इसका जो आईसी होगा, इसका समथिंग सम कांस्टेंट, जैसे डिस्क है तो 1/2, है ना, है ना। तो चलो 1/2 कर ही देते हैं। तो -m0 इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर बाई 2 प्लस -m0 इंटू ये डिस्टेंस, है ना, इंटू d स्क्वायर, है ना। आई जो रिमेनिंग हमारे पास है, रिमेनिंग, है ना, यही करते हैं ना। नाउ अब देख, अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं इसी में, अगर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के बाद जो सिस्टम का जो नया सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, नेगेटिव मास पुट किए ना पहले, तो नेगेटिव मास ऊपर से पुट किए, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ इधर खिसक जाएगा, तो रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पोजीशन निकल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। कोई डाउट है ना। कैसे निकालोगे, टोटल एम तो हमारे पास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड था, बड़ा वाला कैपिटल एम यहीं पे,
तो अगर नया मोमेंट ऑफ निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े वाला है ना, इसका सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लेते हैं 0, बिना फेंके हुए, प्लस माइनस एम नॉट इंटू, यहां से कितना डिस्टेंस पे है, डी इंटू डी ओवर टोटल मास कैपिटल एम प्लस ऑफ माइनस एम नॉट। दिस इज सेंटर ऑफ मास का रिमेनिंग आरसीएम रिमेनिंग। देखो ये निगेटिव क्वांटिटी है, इधर शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट अगर निकालना है तो पहले बिना फेंके हुए इस सिस्टम का टोटल आई सी प्लस एम इंटू दिस स्क्वायर, आई सी प्लस टोटल एम इंटू दिस, सॉरी डी नॉट ले ले, सॉरी या डी डैश, एम इंटू ले ले, ये स्मॉल आर ले आर स्क्वायर। हमने बिना फेंके हुए, हमने नहीं फेंका, उसका तो वहीं पे जहां फेंके वहां पे एक नेगेटिव मास उतना ही आइडेंटिकल पुट कर दिए, तो उसका आई सी प्लस एम इंटू दिस स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब हो जाएगा। तो फंडामेंटल टेक्निक यही है, कर फेंक मत, ऐड कर दे, रिमूव मत कर, नेगेटिव मास पुट कर दे, ठीक है। सिग्मा तो तुम्हें दिया हुआ रहेगा, सिग्मा से कर ले, सरफेस मास डेंसिटी से कर ले, जल्दी कर, ठीक है। नाउ अब देख बच्चा, हम चेक कर लेते हैं। तुम्हारे पास एक रॉड है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस तेरे पास दिया हुआ ए, ये डिस्टेंस बी दिया हुआ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। तुम्हें मास दिया हुआ इसका एम, रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, सेंटर ऑफ मास सी दिया हुआ पोजीशन, ये दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये लग रहा होगा यूनिफॉर्म है, मैं बना दिया यूनिफॉर्म, बट है नहीं, मान ले। तुम्हें गिवन क्या है सो देखो, जो गिवन है वो गिवन है तुम्हारे पास आई ए, दिस हमने कहा आई नोट रख लिया, आई ए। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड आई सी, सॉरी आई सी नहीं, आई बी, निकालो तो जल्दी। क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या फर्क पड़ता है, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, आई ए गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कोई बॉडी क्यों ना, देखो कोई बॉडी तेरे पास क्यों ना, ये तेरे पास यही बॉडी मान ले है ना, यही 2D तेरा बॉडी है ना, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये है, ठीक है। तुम्हें ये एक्सिस के अबाउट तुम्हें दिया है, ये डिस्टेंस ए तुम्हें दिया हुआ, ये पॉइंट ए है, ये सेंटर ऑफ मास सी है, तुम्हें निकालना है बी के अबाउट, ये पॉइंट बी है, सॉरी ये पॉइंट बी है, ये बी, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये बी है, ये डिस्टेंस बी दिया हुआ, ठीक है। इस रॉड का टोटल मास तुम्हें दिया हुआ, रॉड नहीं है, ऑब्जेक्ट का टोटल मास तुम्हें दिया हुआ एम, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है,
तुम्हें आई ए दिया हुआ ये वाला आई भी निकालना है। कैसा मास डिस्टेंस क्या फर्क पड़ता है ना। करो, देख बच्चा, फंडामेंटल थ्योरी क्या है? देखो आई ए क्या होगा, आई सी प्लस एम इंटू ए स्क्वायर एंड आई ए दिया हो क्या, आई नॉट, दिस इज इक्वल टू आई नॉट, यहां से आई सी निकल गया तेरा, आई नॉट प्लस माइनस एम ए स्क्वायर। हाँ, हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते थे कि कहीं ए से तुम बी पे डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाता, वो नहीं कर सकते। हाँ, तो हम आई बी अगर लिखेंगे तो लिखेंगे आई सी प्लस एम इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, नहीं नहीं, ठीक है। नाउ अब एक चीज देख, तेरे पास यही रॉड है, ठीक है बच्चा, ये रॉड है, मान ले एक्सिस ये है, ये तेरा डिस्टेंस है ए, ये पॉइंट ए, दिस इज सेंटर ऑफ मास, यहां से बी डिस्टेंस पे ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस बी है, ये बी एक्सिस ये क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसे है ना। गिवन क्या है, आई ए इज आई नॉट, फाइंड क्या करना है, आई बी इज इक्वल टू वॉट, है ना। तो हाँ, तो बच्चा क्या करता है, एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप करता है यहाँ पे। वो कहता है कि भाई यहाँ का तो दिया होता है, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, बच्चा कहता है। अब कहता है कि देखो सर, आई बी इज इक्वल टू आई ए प्लस एम इंटू बी स्क्वायर कहता है, दिस इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम बी स्क्वायर कहता है। दिस इज द मैटर, दिस इज द मैटर ऑफ चांस, चांस की बात है। क्यों, यहाँ से जो डिस्टेंस ये जो डी डिस्टेंस है, तो हम डी स्क्वायर जो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमारे पास आई ए दिया हुआ है, तो आई सी कितना होगा, आई सी आई नॉट माइनस एम इंटू ए स्क्वायर है ना। सो आई बी हमारा क्या होगा यहाँ पे, आई बी जो हमारा होगा आई नॉट प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट आई 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 सॉरी आई 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 सी है हमारा, आई सी, तो आई सी क्या होगा, आई नॉट माइनस एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। सो आई नॉट माइनस एम ए स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आई नॉट प्लस एम इंटू बी स्क्वायर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चांस की बात है, पाइथागोरस में लग रहा है यहाँ पे। सो दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बट हम यहाँ से डायरेक्ट, अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हैं, अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या अगर कोई बच्चा लिखता है यहाँ से यहाँ पहुँचता है, क्या लिखता है वो, आई बी लिखता है इक्वल टू आई ए आई नॉट प्लस एम इंटू बी स्क्वायर, जबकि फैक्ट क्या है, वो है फैक्ट क्या है, ये क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, आई नॉट माइनस एम ए स्क्वायर प्लस एम इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है आई नॉट प्लस एम इंटू बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम इंटू ए इंटू बी, ये टर्म गायब है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है।
पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल था, इस वजह से चांस की बात है कि हो गया, है ना, दिस द मैटर ऑफ चांस। नाउ अब तुम्हारे पास एक हेमीस्फेरिकल सेल है, क्या है, एक हेमीस्फेरिकल सेल है, हेमीस्फेरिकल सेल है। इससे पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो, सीएम, मास एम है, रेडियस इसका आर तुम्हें दिया हुआ, ठीक है। हेमीस्फेरिकल सेल है, सेल मतलब समझते हो ना, खाली। पहले से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ, ये ओ है, ये ओ डैश है, नाउ फाइंड फर्स्ट में सेंटर ऑफ मास, पोजीशन सेंटर ऑफ मास, सेकेंड आई ओ, थर्ड आई सी, फोर्थ आई ओ डैश। एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस कौन सा है, ये ऐसे। सेंटर ऑफ मास क्या है, r/2, और सॉलिड स्फीयर का निकाल, उसी सॉलिड स्फीयर का निकाल पहला, दूसरा में सॉलिड स्फीयर ले ले, दूसरा में ले ले सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं हमने सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड आधा, उसका निकाल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, जल्दी चल देख बच्चा, थॉट थॉट प्रोसेस बता, क्या, चल चलो आओ थोड़ा मस्ती करते हैं। तुम्हारे पास एक रिंग है, ये एक्सिस है, मास एम है, रेडियस आर है, इसके अबाउट मोमेंट से क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका एम आर स्क्वायर। नाउ अब इसका सा थोड़ा सा मास कट कर दे, एक क्वार्टर, नाइन्टी डिग्री हो गया। अब बता, रिमेनिंग मास ले ले, एम नॉट ले ले रिमेनिंग मास, अब क्या होगा, वही होगा रिमेनिंग का मास आर स्क्वायर, है ना, और फेंक दे, मीन्स इतना ही बचता, मान ले ये सेंटर है, क्या होगा एम आर स्क्वायर, हर एक एम ही डिस्टेंस पे है ना। नाउ तेरे पास एक डिस्क है, क्या है, एक डिस्क है, इस एक्सिस का और तुम्हें निकालने आता है, कितना हो गया, /2। अब ऐसा करो, इसे से क्वार्टर फेंक दे, मान लो इतना ही बचा, और रिमेनिंग फेंक दे इसके अबाउट, अब क्या होगा, रिमेनिंग का मास मान ले एम नॉट, अब क्या होगा, एम नॉट लास्ट का भी 2 ही होगा, चूंकि एक रिंग कट करोगे, छोटा सा इंडिकेट करोगे, है ना। तुम्हारे पास एक डिस्क सॉलिड स्फीयर है,
ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। तुम्हें डायमीटर के अबाउट निकालना, ये डायमीटर है, क्या होगा 2/5 mr², है ना। अब इसमें से क्या कर, आधा फेंक दे, आधा फेंक दे। अब रिमेनिंग मास m0 बचा, अब क्या होगा, वही 2/5, है ना, आधा बच गया, आधा बच गया। अगर हॉलो होता तो 2/3, हॉलो है 2/3 mr²। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता है, r/2। सो आई सी क्या होगा, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास, ये आई ओ क्या होगा, आई सी प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस डी का होल स्क्वायर। आई सी निकल गया, सॉरी आई सी निकल गया। आई ओ डैश क्या होगा, आई सी प्लस एम इंटू कैपिटल डी ले ले, ऐसे पहुंचेंगे। बट दिस इज मैटर ऑफ चांस, d² प्लस r², d² प्लस r² कैपिटल d²। तो इस केस में यहां से डायरेक्ट यहां भी पहुंच सकते हो, बट ये टेक्निक गलत है ना, आना यहां से। सेम जी सॉलिड स्फीयर के लिए भी वही होगा, फंडामेंटल थ्योरी है। क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ तेरे पास, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं फिर से, क्या था, एक प्लेट था ना, लैमिना, मास m था, ये हमारा क्या था, a, ये a था, ये b है, मास m है, सेंटर ऑफ मास पास करता हूँ एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इसी आई सी क्या होगा, है ना। तो इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट निकाल लोगे, प्लस दिस स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स प्लस आई बाई आई जेड, है ना। क्लियर है। नाउ सपोज कर ले तेरे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं भी है, मान ले स्क्वायर है, या मानू या ना मानू, चल नहीं मानते हैं। डायमीटर ये इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, है ना। तुम्हें डायगोनल के अबाउट निकालना, ये d1 के अबाउट निकालना, नहीं थीटा वाला दिखाएंगे जो आपने पहले वो रॉड में सिखाया, जो आपने अभी रॉड के लिए सिखाया था, वो sin पर थीटा जो करता है। देखो ये 90 डिग्री पे है, d1 d2, इसको ले ले x डैश एक्सिस, इसको ले ले y डैश एक्सिस, 90 डिग्री पे है। ये हमारा क्या था, ये x है, ये y है, आई एक्स आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश, है ना। बट इस केस में आई एक्स डैश आई वाई डैश बराबर हो जाएगा ना, ये आई एक्स आई वाई बराबर होगा इसमें, नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा, आई एक्स डैश आई वाई डैश बराबर हो जाएगा। स्क्वायर है, एक्स वाई, ठीक है, थीटा एंगल पे एक्स डैश वाई डैश,
मास एम है, साइड ए है, ओके। आई एक्स डैश क्या होगा? मास एम, लेंथ ए, इसका जो मास है, मास एम है, और साइड ले ले ए स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे आई एक्स आई वाई बराबर होगा सिमेट्री से, फ्रॉम सिमेट्री, है ना। क्या कर सकते हैं? आई एक्स इजकल टू आई वाई, है ना। आई एक्स आई वाई पता है तुम्हें? आई जेड कितना होगा? आई एक्स प्लस आई वाई, है ना, इजकल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश। फ्रॉम सिमेट्री आई कैन से आई एक्स डैश इजकल टू आई वाई डैश, है ना। ऑल्सो आई एक्स डैश इजकल टू आई वाई डैश, निकल जाएगा, ठीक है, जो भी होगा एम ए स्क्वायर बाय, इसमें आई जेड कितना होगा? आई एक्स कितना? इसमें आई एक्स जो हमारे पास है कितना बच्चा? ये कलर दिख रहा तुम्हें ठीक से? एम ए स्क्वायर बाय 12 एंड आई वाई एम बी स्क्वायर बाय 12, आई जेड एम बाई 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर क्या होगा? ए इजकल टू बी, सो आई जेड कितना हो गया? एम बाई 6, तो आई एक्स क्या होगा? बाई 12, आई वाई एम एच 12, आई एक्स डैश आई वाई डैश एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिकल सिमेट्री है। जिस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके अबाउट है उसी तरह से वाई डाइस के अबाउट है, और दोनों के अबाउट आइडेंटिकल सिमेट्री है। आइडेंटिकल सिमेट्री की बात आती है, सिमेट्री तो है ही, क्योंकि जैसे मास यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐसे, है ना, इस साइड, इसका इस साइड, इसका देखो ऐसे ऐसे चलेगा उल्टा, इसका ये, है ना, तो दोनों के अबाउट आइडेंटिकल सिमेट्री है। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यही सब चीज है। नाउ दो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मास m1 r1 m2 r2। नाउ तुम्हें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कॉमन टेंजेंट है, और तीसरा ले ले एक ये एंगल थीटा पे, मान ले कुछ भी ले ले एक्स डैश, दिस नॉट जेड एक्सिस, ये कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा, दो सॉलिड स्फीयर है, ये जो कॉमन डायमीटर है ना, जो कि दोनों के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पास कर रहा है ना, वहां से इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो इसके वोट निकाल, इसके वोट निकाल, इसके वोट निकाल, फाइंड फर्स्ट में आई एक्स, सेकेंड आई वाई, थर्ड में आई एक्स डैश, जल्दी। उसके बाद नहीं सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं, देखो इसके बाद दोनों डायमीटर से पास कर रहा है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा जो पहला हमारे पास है आई एक्स, क्या होगा? सॉलिड स्फीयर है ना, 2/5 m1 r1 स्क्वायर प्लस 2/5 m2 r2 स्क्वायर, डन।
सेकेंड इसके अबाउट ले रहे हैं हम, तो क्या करेंगे हम, पहले इसका IC1 प्लस दिस स्क्वायर m इंटू दिस स्क्वायर, इसका IC2 प्लस m इंटू दिस स्क्वायर, सेकेंड IC1 कितना, हाँ नहीं नहीं यार, ये क्या, ये कॉमन टेंजेंट क्या, ये तुम्हारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर के टेंजेंट के अबाउट निकालना है, क्या होगा IC प्लस m इंटू दिस स्क्वायर, है ना, ऑब्वियसली m1 इंटू r1 स्क्वायर, सॉरी इसका पहले निकाल लिया, प्लस इसका 2/5 m2 r2 स्क्वायर प्लस सॉरी m2 r2 स्क्वायर, है ना, पहले इसका निकाले सेंटर ऑफ मास अबाउट, सॉलिड स्फीयर है ना, प्लस m इंटू दिस स्क्वायर, फिर इसका निकाले सेंटर ऑफ मास अबाउट IC प्लस m इंटू दिस स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्या, अब जिसके अबाउट कहेगा उसका पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसका पैरेलल क्या होगा, इसका पैरेलल क्या होगा, ये एक्सिस होगा, ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ ये एक्सिस, ये इस सेंटर ऑफ मास से IC हो गया हमारा, तो IC क्या है, I अबाउट x डैश की बात करते हैं, क्या होगा IC कितना है 2/5 m2 r2 स्क्वायर प्लस यहां से पकड़ो डिस्टेंस ये d होगा, यहां से ये है ना, ये क्या है, ये r है, ये थीटा क्या हुआ, ये हाँ ये हो गया r2 साइन थीटा प्लस क्या हो गया m2 इंटू r2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2/5 m1 r1 स्क्वायर प्लस इसका डायमीटर हमारे सेंटर ऑफ मास पास ये होगा, है ना, सेम होगा, प्लस यहाँ से डिस्टेंस ये वाला, है ना, ये भी हमारा थीटा ही होगा, प्लस m1 इंटू